प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सब कुछ यीशु की बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्यार के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और प्रभु की छत्र छाया में हम एकत्रित हो जाएं और उसके आशीषों को, उसके कृपादानों को हम आज अनुभव करें। आइए हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें जो दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है। मैं इस वक्त प्रार्थना करना चाहता हूँ जो बीमार है, दुखी है, किसी न किसी कारण से बहुत परेशान होकर, तकलीफ में आकर, बीमार होकर, रोगशैया में आकर ये वचन सुन रहा है, जो हॉस्पिटल से सुन रहा है, जो अपने दुखी हालत में सुन रहा है, पाप के हालत में सुन रहा है, डिप्रेशन की हालत में सुन रहा है, मैं आप सबको प्रभु के चरणों में रखना चाहता हूँ। प्रभु जी, जो कैंसर के मरीज है, दिल के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, प्रभु जी जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अलग अलग ज़रूरतों में है प्रभु, इन सभी भाई बहनों को, बच्चों को, नौजवानों को प्रभु जी आशीष दे, बरकत दे, इनके सभी संकटों को दूर कर दे अब्बा। इनके जीवन के हर एक सिचुएशन में आप इनके साथ रहकर हर प्रकार के तकलीफ से इनको बचाएं। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संख्या 37 उसका 5वां वचन है, साम्स 37 वर्स 5। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। काफी महत्वपूर्ण वचन है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का वचन में साफ लिखा है, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करना ये बहुत जरूरी है। हम अपना जीवन प्रभु से प्राप्त करते हैं, उसे हमें वापस उनको देना है। हमारा जीवन का मकसद है प्रभु के लिए जीना, क्योंकि जीवन उसने दिया है। सो प्यारे भाई और बहनों, अगर हम खुद इस जीवन को जीने का कोशिश करेगा, हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ही ये सब खत्म होने वाला है, तो हम लोग बहुत अभागा मनुष्य हैं, दुखी मनुष्य हैं। हमें एक आशा है प्यारे भाई बहनों, वो है इस दुनिया के बाद भी हम जीवित रहेंगे प्रभु के साथ, स्वर्ग में ईश्वर के साथ हम जीवित रहेंगे। हाँ प्यारे भाई बहनों, अगर आपके अंदर ये आशा नहीं है, आपका जीवन ही व्यर्थ है। आप जल्दी से दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। पर जिनके अंदर ये आशा है वो अपना जीवन खुशी खुशी प्रभु को अर्पित करेगा, समर्पित करेगा। क्योंकि आप प्रभु के हाथों में अपना जीवन को अर्पित करेगा ना, अपने आप आनंदित होना शुरू होगा। क्योंकि इसका पहला वचन क्या है, इससे पहला जो लिखा है 4था वचन में, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनेक लोग दुखी, निराश हैं। कारण क्या है? वो अपना जीवन अर्पित नहीं करता है। अनेक लोगों को लगता है कि मुझे ही करना पड़ेगा। फादर आप क्या कह रहे हो, मुझे मेहनत करना पड़ेगा। मैंने कुछ लोगों के मुख से सुना है, वो संडे को भी है ना चर्च नहीं जाता है, सैटरडे शाम को जाता है संडे के लिए, और संडे को भी काम के लिए जाता है। बात करने पर वो बता रहे हैं कि फादर कौन हमें खिलाएगा, ईश्वर ने हमें अक्ल बुद्धि दिया है ना, हमें काम करना चाहिए। हाँ हम प्रभु के पास तो जा रहे हैं, सैटरडे को जा रहे हैं, वो मतलब अपना जो सिर्फ अपने एक जिम्मेवारी पूरा किया ऐसा है, बस रूटीन है, जाना है खुदा के लिए, जो है वो खुदा को दो। ऐसा नहीं प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं चलता दुनिया। वो आपकी सोच ईश्वर के तरफ से नहीं है। मैं यही कहूँगा, ये बाइबल नहीं सिखाती है।
इसका मतलब ये नहीं कि आप लेजी होकर बैठे रहें, कुछ भी काम नहीं करें, सिर्फ हाथ साफ करके खाने में बैठे, ऐसा नहीं। मेहनत तो करना पड़ेगा, पर आशा रखकर समर्पित करो जीवन को। प्रभु संभालेगा ना। प्रभु को पता है, अगर आप एक दिन पड़े रहेंगे तो क्या होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, पड़े रहेगा तो क्या होगा, क्या होगा, इतना ही है बस। इसलिए जीवन प्रभु की ओर से है, मेहनत करने की शक्ति प्रभु की ओर से, सोच विचार की शक्ति प्रभु की ओर से। इसलिए वचन को आज हम रिपीट करेंगे, अपनाएंगे। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु रक्षा करेगा, वह आपकी रक्षा करेगा। जब आप अपना जीवन प्रभु के कार्यों के लिए अर्पित किया है, प्रभु के लिए अर्पित किया है, तो फिर टोटल आपके ऊपर अधिकार प्रभु का रहेगा। आपकी सोच पर, आपका उठना बैठना चलना फिरना सब उस प्रभु के द्वारा ही चलेगा। आप अपने स्वार्थ के लिए कोई पाप की ओर नहीं चलेगा, क्योंकि ये जीवन आपका नहीं है, प्रभु का है। ये बोलने की शक्ति मेरा नहीं है, प्रभु का है। सोचने की शक्ति मेरा नहीं, प्रभु का है। मेरा जो परिवार है प्रभु का है, ये प्रभु का परिवार है। पति और पत्नी प्रभु के हाथ से स्वीकारो। मैंने नहीं चुना, प्रभु ने दिया है। बच्चे प्रभु का वरदान है। आपके अंदर शक्ति है, सुंदरता है, पैसे हैं, खूबसूरती है, सब कुछ प्रभु की ओर से है। धन्यवाद के साथ आप जीना शुरू करेगा और कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे। ये इसकी सविशेषता है प्यारे भाई और बहनों। जो प्रभु को समर्पित जीवन ना हमेशा इतना सुंदर रहते हैं, इतना खूबसूरत रहते हैं, उसमें हमें है ना निराश और दुखी होने की जरूरत नहीं आता है, नौबत नहीं आता है। वो सदा खुश रहेगा। पिछले दिनों में भी हमने पढ़ा ना, उस वृक्ष के समान होगा जिनके जड़ें उस पानी की ओर है, जो बहते दरिया की तरफ आपकी जड़ें हैं। उसको धूप से, सूखा से, बारिश के भाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, एक इंसान जिसका जीवन प्रभु के लिए अर्पित है, पूर्ण रूप से प्रभु को दिया हुआ है, डेडिकेटेड है, वो छोटे मोटे परेशानियों से तकलीफ में नहीं आता। उसका सुख सुविधा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी हालत में वो खुश रहेगा। अगर खाना है, भोजन है, खुश, नहीं है तो भी खुश, बीमारी है तब भी खुश, स्वास्थ्य है तब भी खुश। ये इसका फायदा है। इसलिए आज ये वचन को हम रिसीव करेंगे। इस वचन का सामर्थ्य मेरे जीवन में, आपके जीवन में पूरा हो जाए। हमें से अनेक लोग जल्दी से दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कारण क्या है? हम अपने तरीके से, अपने एबिलिटी से, टैलेंट से, खूबियों से सब चलाने का कोशिश करते हैं। अपना जीवन ना, जीवन के भविष्य, जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ उसके हाथों में दे दीजिए। प्रभु संभालेगा, प्रभु सब कुछ सही चलाएगा। प्यारे भाई बहनों, उसको मालूम है। तो आइए आज के दिन प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर, मैं इस वचन सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे यीशु नासरी, ये आसान नहीं होता है। इंसान होने के नाते हम लोगों को लगता है मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये कहते हुए बैठना नहीं कि प्रभु करेगा, मुझे भी करना है। लेकिन प्रभु आप चाहते हैं हम भरोसा रखें, अपना जीवन आपको अर्पित करें। इसमें एटीट्यूड की बात है। प्रभु, किस मनोभाव से मैं सारा कुछ करता हूँ? विनम्रता के साथ, कृतज्ञता के साथ, आभार के साथ जीने के लिए प्रभु आप हमें बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहो, नहीं, काम तो करना है, मेहनत करना है, लेकिन हमेशा याद रखना प्रभु सब कुछ देता है, प्रभु सब कुछ करता है, वही सभी आदर और महिमा की योग्य है। मेरी मेहनत नहीं, मेरे कुछ खूबियाँ नहीं, सब कुछ प्रभु का वरदान है। इसलिए धन्यवाद देते हुए, आभार के साथ
कृतज्ञता के साथ महिमा देते हुए जीने की कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। मैं आज उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो डिप्रेशन में है, कई प्रकार के संकट से गुजर रहा है, आर्थिक समस्या है, एक के बाद एक बीमारी है, एक के बाद एक संकट है, जिसके चलते प्रभु जी बहुत दुखी है, बहुत सारे परेशानी में है, समझ नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना, बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं और खुद बीमार हो जाते हैं और कहीं भी सफलता नहीं मिलती। प्रभु जी आज ऐसी परिस्थितियों से गुजरने वाले एक एक के लिए, जिनका बिजनेस डूब गया है, जिनके पारिवारिक रिश्ता खत्म हो गया है, जिनको एग्जाम में सफलता नहीं मिल रहा है, बार बार आईलेट्स या फिर ओईटी बाहर जाने की जो लैंग्वेज कोर्सेस वगैरह प्रभु जी एग्ज़ाम दिया लेकिन कोई सफलता नहीं मिला, बहुत पैसा खर्चा हुआ, काफ़ी संकटों से गुजरा। आज के दिन प्रभु इन सबके जीवन में एक नई आशा दे, अपना जीवन आपको अर्पित करने की शक्ति इनको दे, ताकि उस नई सोच के साथ, एक नए मनोभाव के साथ, एटीट्यूड के साथ प्रार्थना करने का, आपके हजूरी में आने का कृपा इन सबको प्रदान कीजिए। और आज के दिन इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाए प्रभु, ताकि अपना जीवन द्वारा ये आपको महिमा दे सके, ये आपकी रक्षा आज महसूस कर सके। इनके जीवन पूरी तरह से बदल कर रख प्रभु, नई आशा के साथ, उमंग के साथ इनको भरपूर कर, रोग शैया से उठने दे, बीमारियों से चंगे होने दे प्रभु, एग्जाम में सफलता दे, घर का निर्माण पूरा हो जाए, हर वो जो डिप्रेशन की बातें इनके जीवन से यीशु के नाम पर प्रभु जी दूर कर और अपने कृपा दानों से इनको सबको भर दे। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए। आप अपने परिस्थितियों में इस वचन को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को बार बार दोहराते जाइए, ताकि इस वचन आपके जीवन में पूरी तरह से काम करे। आप इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।